नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मेरे नेटवर्किंग चैनल पर जिसका नाम है रोहित गुजर नेटवर्किंग। मैं रोहितास गुजर आज आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक सेल्स नाम के एक भूत से परिचय करवाने तथा उसको भगाने के लिए आया हूँ। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। साथ ही अपने सभी दोस्तों में तथा आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त व आपके संबंधी भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। साथ ही में यदि आपको सेप शॉप का प्लान जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्राइब में मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको इस सेलिंग एक पहेली के बारे में बता रहा हूँ। ये एक भूत के जैसे लगती हैं। सेलिंग क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन सभी करते हैं कि ये सेलिंग क्या है। तो देखिए, बेचना वह नहीं है जो आप किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जो आप करते हैं या आप जो सेल करते हैं वो सेलिंग नहीं है। सेलिंग वो चीज़ है जो आप किसी के लिए करते हैं। भगवान ने हम सभी को बेचने के लिए बनाया है। यदि आप पैदाइशी बेचने वाले हैं या पैदाइशी बेचने वाले व्यक्ति हैं और सभी लोग आसानी से बेच सकते हैं। यह भगवान द्वारा जन्मजात दिया गया है, एक कौशल है जिसे सिर्फ चमकने की ज़रूरत है। इसे आज हम जहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं वहाँ उसके अलावा और परिस्थितियों में प्रयोग में लाए जाने की ज़रूरत है। हर कोई हर समय कुछ न कुछ बेच रहा होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लड़का या एक बॉय एक लड़की को प्रेम प्रस्ताव देना, जॉब के लिए किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू देना, एक राजनीतिक नेता का वोट के लिए भाषण देना, एक वकील का अपने क्लाइंट के केस में बहस करना, अपने बेटे द्वारा पार्टी में जाने के लिए आपको समझाना, किसी धार्मिक कार्य के लिए फंड इकट्ठा करना या जमा करना, आपका अपने बच्चे को फालतू चीज़ें कूड़ेदान में डालकर रूम को क्लीन करने के लिए कहना। ये सब कुछ बेचना ही तो है। किसी के साथ हमारी कोई भी बातचीत और कोई भी अन्य क्रियाकलाप जो भी हम कर रहे हैं सब में बेचना होता है। मैं इस बात का पूरा भरोसा करता हूँ कि यदि दुनिया में सबसे अच्छा प्रोफेशन है, बिक्री करने वाले लोग राजस्व उत्पन्न करते हैं। हर डिपार्टमेंट पैसा लेता है पर सेल्स डिपार्टमेंट पैसा लाता है। सारे सेल्स प्रोफेशनलों में मैं कमीशन वाले सेल्समैन को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास होता है और काम करने की एक फिलॉसफी होती है। अगर मैं सेल्स न लेकर जाऊँ तो मुझे कुछ भी पैसे मत देना। इस कारण सेल्स के लोग बिजनेस की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और सेलिंग को दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन माना गया है। यह समस्या सिर्फ यह है कि सेल्स के लोगों के बारे में हम लोगों की सही धारणा नहीं बनाई गई है। अभी जब आप सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो छवि आपके दिमाग में उभर कर आती है कि यह वह एक दरवाज़ा आपके दिमाग में खटखटाता है कि कार की खिड़कियों पर हाथ मारना या स्टोर
काउंटरों पर ज़बरदस्ती बेचने वाले सेल्समैन के तौर पर आपके दिमाग में आता है। यदि यह छवि कुछ दूसरे बड़े सेल्समैनों में बदलनी चाहिए, जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी आदि। ये सब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हैं। आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते अगर आप यह सोच लें कि आप घोड़े पर बैठे अजीब लगते हैं। ये कहावत है, हमारे जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने ये कहावत कही थी कि आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते जब ये आप सोचने लग जाते हैं कि आप घोड़े पर बैठेंगे और घोड़े पर बैठने के बाद आप अजीब से लगेंगे। अब सेलिंग में कुछ गलत धारणाएं हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहली धारणा है कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने सेल कभी नहीं की है। ये एक धारणा है। तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हाँ, हो सकता है आप सेल्स में अच्छे न हों, पर सेल्स सीखने वाली एक कला है। क्या आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जो सेल्स पर्सन के रूप में पैदा हुआ हो? आप इसमें जब चाहें अच्छा काम कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी किताबें, ट्रेनिंग प्रोग्राम और वीडियो मौजूद हैं। असल में यह नहीं है कि आप में बेचने की क्षमता नहीं है, बात यह है कि आप बेचना सीखना ही नहीं चाहते। सीखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं और फिर सेल्स कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए। जिद को आपको कुशल बना देगा। आपकी जिद, आपका जुनून आपके कर्म को कुशल बना देगा। दूसरा आता है, मैं किसी को समझा नहीं सकता। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यह एक कल्पना है कि आप लोगों को समझाएंगे। समझने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपका काम है अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में दूसरों को अच्छी तरह से बताना, बस इतना सा काम है। और आप सिर्फ इस उद्देश्य के साथ जाएं कि आप उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने जा रहे हैं। बाकी सामने वाले व्यक्ति और उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। आप ये मत सोचना कभी कि मैं अगले वाले को कुछ बेचने जा रहा हूँ। जब आप ये सोच कर जाएंगे तो आप कभी, बहुत कम चांस होता है सफल होने के, लेकिन यदि आप उसकी मदद करने के भरोसे से जाएंगे तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। तीसरा है कि लोग नकारात्मक होते हैं। बहुत से लोगों, जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि आजकल के तो लोग बहुत नकारात्मक होते हैं। तो दोस्तों, किसी चीज़ को बेचने के लिए ग्राहक के रवैये से ज़्यादा सेल्स पर्सन के रवैया की ज़रूरत है। यह अच्छा सेल्स प्रोफेशन कभी भी अपने व्यवसाय को लेकर शर्मिंदा नहीं होता। आपकी भूमिका हल प्रदान करने वाले होनी चाहिए, जिससे आप लोग आपका धन्यवाद करें और आपने उस उत्पाद के बारे में उन्हें बताया। इस प्रकार से आपको बताना है कि लोग आपका धन्यवाद करें। चौथा आता है, मैं सेल्स की ट्रिक नहीं जानता। बहुत ही कॉमन है ये चीज़। ऐसी बातें करते हैं क्योंकि ट्रिक तो जब आप प्रोफेशन में आते हैं तब सीखते हैं, पहले कहाँ से सीखेंगे। आप जब इस प्रोफेशन में आएंगे तो अपने अपलाइन से ये ट्रिक सीखते हैं। असल में सेल्स में कोई ट्रिक होती नहीं है। व्यापार के बारे में सीखें, ट्रिक के बारे में नहीं। ट्रिक्स अल्पकालिक इन धोखेबाजों के लिए होती है। इस बिजनेस में लंबे समय तक चलने के लिए आपको अपने मजबूत आधार होते हैं। सेलिंग बेचने वाले से खरीदार तक सिर्फ अपने विश्वास और उत्साह का ट्रांसफ़र करना है। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं। अगर आप में बुनियादी शिष्टाचार व सामान्य बुद्धि है तो आप चमत्कार कर सकते हैं। पांचवा है, मुझे सेल्स पसंद नहीं है।
तो दोस्तों, जब लोग मुझे कहते थे कि मुझे कहते हैं कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, क्या तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम वही नौकरी करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम अपनी नौकरी से प्यार करते हो? क्या तुम सारी ज़िंदगी हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना पसंद करते हो? क्या तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल पसंद है? जो कार तुम ड्राइव कर रहे हो या तुम करना चाहते हो, क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम जिस घर में रहते हो वह घर तुम्हें पसंद है? क्या तुम यह बात अच्छी लगती है कि तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है? क्या तुम्हें हर दिन त्याग व समझौता करना करके जीना पसंद है? हम में से अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी में वही करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। बात यह नहीं है कि आप क्या किया जाए, बात यह है कि क्यों वह किया जाए और फिर कैसे किया जाए। अगर एक नए कौशल जिसका नाम बेचना है को सीख कर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके, तो फिर क्यों न इसे सीखा जाए। क्या ये कमाल नहीं हो सकता कि यह नया कौशल आपको इतनी वित्तीय सुविधा देगा कि कुछ सालों तक आप काम करने के काम करके आप जिंदगी भर के लिए आज़ाद हो जाएं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, छठा और अंतिम यहाँ क्वेश्चन आता है कि मुझे सेल्स कॉल से डर लगता है। ये तो बहुत अजीब सा एक क्वेश्चन होता है कि मैं सेल्स कॉल से बहुत डर लगता है। हर बार कोई नया काम शुरू करते समय सभी को पहले पहले डर लगता है या घबराहट होती है। जैसे बाइक या कार ड्राइव करना, पहले प्रेजेंटेशन को देना, पेंटिंग या कोई खेल खेलना, कोई नया साज बजाना आदि। ये बहुत सी सामान्य सी बात है कि कुछ लोग अपने पहले सेल्स कॉल पर डर जाते हैं और कुछ लोग लास्ट तक डरते रहते हैं। तो डरना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन यदि आप किसी चीज़ को बार बार करते रहेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस डर को किल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में के बारे में अच्छी बात यह है कि आपको सेलिंग के लिए प्रोग्रामों के जरिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। इस क्षेत्र में आपके अपलाइन और आपके सारे सीनियर्स आपके निजी जीवन में सहयोग करते हैं। आपके इस क्षेत्र में माहिर बनने के लिए आपका हाथ हमेशा आपके अपलाइन पकड़े रहेंगे। ट्रेनिंग व गाइड वर्क के सहयोग से आप सेलिंग के मास्टर बन सकते हैं। चूँकि आपको सेल्स करना पसंद आने लगा है तो आपकी बुनियादी चिंताएं दूर हो सकती हैं और हो जाएंगी। तो हम अपनी सरल व हमेशा से टेस्ट की हुई, पहले से साबित की हुई उच्च रिकॉर्ड देने वाली सफलताओं की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, इस बिजनेस के तहत 5 गतिविधियां हैं जिन्हें हम बार बार कर सकते हैं, जिन्हें लगातार कर सकते हैं हम। जिन्हें हम बार बार कर सकते हैं। लिस्ट बनाना, सही लोगों को चयन करना, दूसरा है संपर्क करना, अपॉइंटमेंट लेना, अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग करना, और नए सहयोगियों की सही उड़ान भरवाना। तो दोस्तों, सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, करते रहो, और उसमें महारत हासिल करने का तरीका है उसे बार बार करते रहो।
ये हमारे दीपक बजाज सर का कहना है कि सीखने का सही तरीका एक ही होता है कि उसे करते रहो, और यदि उसमें महारत हासिल करना चाहते हो, आप उसके प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को बार बार करते रहो। तो दोस्तों, थैंक यू जो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और सुझाव दीजिए, जिससे कि मैं आगे आपके काम आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।